और भोपाल में प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित श्री शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ का समापन भव्य और आध्यात्मिक माहौल में हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और पूरे कार्यक्रम में भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बना रहा। कार्यक्रम के समापन पर राजयोगिनी ब्रह्मकुमारी नीलम दीदी ने स्वदेश न्यूज के चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव को शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही राज्य सूचना आयुक्त राजेश भट्ट और उनकी पत्नी सुलेखा भट्ट को भी सम्मानित किया गया। कथा के दौरान नीलम दीदी ने संसार रूपी कल्प वृक्ष की अवधारणा को सरल भाषा में समझाया। उन्होंने बताया, हम सभी इस वृक्ष के पत्ते हैं और इसके बीज हम स्वयं शिव परमात्मा हैं। उन्होंने सतयुग में एक धर्म और एक शासक व्यवस्था, त्रेता में श्री राम सीता के अवतरण और समय के साथ विभिन्न धर्मों के आगमन का उल्लेख करते हुए वर्तमान समय को परिवर्तन का दौर बताया। नीलम दीदी ने अपने प्रवचन में सामाजिक मूल्यों पर भी जोर दिया। ये आयोजन न केवल आध्यात्मिक ज्ञान का स्रोत बना, बल्कि समाज को सकारात्मक दिशा देने का संदेश भी दे गया। भाई जी, कैमरामैन भैया, राजेश भट्ट जी, आप कल से आप ज्वाइन करने वाले हैं? हाँ, ठीक है, ठीक है। आप सभी तालियां ओम शांति। अब सभी भक्तजनों का, सभी शिव महिमा सुनने आने वाले भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज यहाँ पर हमने शिव महिमा को जाना। शिव महिमा जो शिव के 14 मुखी रुद्राक्ष हैं, उनको धारण करने की विधि, उनको कैसे सिद्ध किया जाए, वो हमने जाना है। और आज हमने बताया कि जो एक मुखी रुद्राक्ष वो साक्षात शिव का प्रतीक है। तो शिव का प्रतीक है, तो रुद्राक्ष को पहनने से शिव हमारे नहीं हो जाएंगे, लेकिन हमें बार बार अपने स्मृति में लाना पड़ेगा कि शिव मेरे हैं। और जब हम ये स्मृति में लाएंगे तो ज़रूर है कि वो रुद्राक्ष हमारा सिद्ध होगा। और फिर शिव पुराण कहती है कि रुद्राक्ष को धारण करने के पहले कुछ परहेज करना होगा, जैसे अशुद्ध भोजन ना हो, खान पान में शुद्धता हो, प्याज लहसुन या तामसिक भोजन जो है उससे दूर रहे, आलस्य और निंद्रा का त्याग करें, तो सारे रुद्राक्ष हमारे सफल होते हैं, फलीभूत होते हैं। तो आज की कथा में 14 मुखी रुद्राक्ष तक का वर्णन था। 5 मुखी रुद्राक्ष माना कर्मेंद्रियों पर हमारा नियंत्रण हो, फिर अष्ट शक्ति नवनिधि सब कुछ मिलता है। बस हमें आवश्यकता है तो शिव के कहे ज्ञान को समझने की आवश्यकता है, क्योंकि शिव ही इस सृष्टि का बीज है, शिव ही सभी धर्मों का पिता है। तो उसको जानकर यदि याद करते हैं तो बहुत शक्ति मिलती है। और आप सबसे भी निवेदन है कि सत्य ज्ञान को सुनकर के धारण करेंगे तो जीवन जीने का बहुत आनंद आएगा, क्योंकि जीवन उसने दिया है तो उसके समझ के जिए तो बहुत अच्छा है। और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि रुद्राक्ष जिन्होंने भी पहना है, यदि वो रुद्राक्ष की महिमा को सुनकर धारण करें तो और भी फायदे होंगे। ओम शांति। आज मुझे आपका अवसर मिला, मैं भाग्यशाली अपने आप में समझता हूँ। मुझे इतनी देर से मैं बैठा है और जो प्रवचन मैंने सुना, निश्चित रूप से आप सभी यहाँ पर इसलिए विधि की बातें जो है आप साफ करके दी जाती है। शायद मैं पहली बार इस आयोजन में आया हूँ। स्वदेश न्यूज़ निरंतर ये प्रयास करता है, इस तरह के आयोजनों को कवर करता है और जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करता है। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ। खास करके
प्रजापिता ब्रह्म कुमारी जो संस्थान है, इसके कई लोग हमसे पहले से भी जुड़े हैं। तो आज इस अवसर पर मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ और इस संस्थान का भी अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले, जैसा कह रही थी कि कल अमृत वर्षा होगी, तो आप लोग जरूर आइए और अमृत वर्षा का धन्यवाद। ओम और मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल शनिवार को खरगोन दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने सनावद रोड स्थित अस्पताल में सिकल सेल यूनिट का शुभारंभ किया और मरीजों से संवाद किया। कार्यक्रम में उन्होंने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन के लिए जन जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक सिकल सेल उन्मूलन के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए समाज के हर वर्ग से सहयोग की अपील की। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने विवाह से पहले डिजिटल कार्ड मिलान, जेनेटिक काउंसलिंग और गर्भवती महिलाओं और शिशुओं की नियमित जांच पर बल दिया। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।